मैं एक 26 साल की युवा और खूबसूरत लड़की हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरा अपना घर नहीं है। मैं अपने चाचा चाची के घर पर रहती हूँ। मेरा कॉलेज मेरे घर से दूर था, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे चाचा चाची के घर रहने को कहा था। चाची के घर में हम 3 लोग ही हैं। मेरे चाचा चाची को एक बेटा है। वो बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहा है। वो अपने सेमेस्टर के एंड में ही घर पर आता है जब उसकी छुट्टियां होती है। मेरे चाचा की किराने की दुकान है। किराने की दुकान काफी बड़ी है और उससे उनको अच्छी कमाई हो जाती है। चाचा सुबह से शाम तक दुकान पर ही रहते थे। मेरी चाची घर के कामों में व्यस्त रहती थी। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी तो उस दिन मैं भी घर के कामों में चाची की मदद करती थी। मैंने अपने जीवन के 26 वसंत तो देख ही लिए थे, पर जीवन के बहुत से रहस्यों से मैं अनभिज्ञ थी। मेरे कॉलेज की लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती रहती हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ मजे लेती हूँ। मगर मेरा अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती रहती थी। सहेलियों के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर मुझे भी वो सब करने की जिज्ञासा होती थी। मैं कई बार इंटरनेट पर ऐसी वैसी साइट देख लिया करती थी। आजकल इंटरनेट पर वो सारी वेबसाइट्स आसानी से उपलब्ध होती हैं। जब भी मेरा मन करता था, मैं मूवी देखते हुए अपनी उंगली का इस्तेमाल कर लिया करती थी। ऐसे ही एक बार मैं अपने मोबाइल पर एक वीडियो देख रही थी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक औरत दूसरी औरत के साथ क्रियाएं कर रही थी। मुझे पता था कि मर्द और औरत के बीच जब वो सब होता है तो दोनों को मजा आता है, मगर 2 औरतों के बीच ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में उस दिन मैंने पहली बार देखा था। फिर मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि 2 औरतें भी आपस में कर सकती हैं। उससे संबंधित और भी वीडियो नीचे अपने आप ही सूचीबद्ध तरीके से दिखाई दे रहे थे। मैंने एक करके वो सारे वीडियो देखे और धीरे धीरे मैं गर्म हो गई। वीडियो देखते हुए मैंने अपनी उंगली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे काफी मजा भी आया। फिर ऐसे ही एक दिन मेरी कॉलेज की फ्रेंड ने मुझे अपने फोन में एक वीडियो क्लिप दिखाई। अब मुझे यकीन हो गया था कि एक औरत भी दूसरी औरत के साथ मजा ले सकती है। ऐसी वीडियो क्लिप देखकर मैं काफी गर्म हो जाती थी। अब मेरा भी मन करने लगा था कि मैं भी किसी के साथ ऐसा करने के लिए ट्राई करूं। बॉयफ्रेंड तो मेरा बना ही नहीं था, हाँ, मगर किसी दूसरी औरत के साथ तो मैं ट्राई कर ही सकती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मैंने चाची को एक स्लीवलेस नाइटी पहने हुए देखा। उसमें चाची के दोनों बड़े बड़े साफ दिखाई दे रहे थे। वैसे तो मैंने उनको कई बार देखा था, पर उस दिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके दोनों बड़े बड़े देखकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रही थी। मैंने देखा कि चाची ने अपनी आर्मपिट शेव कर रखी थी। उनकी बिना बालों वाली चिकनी सी आर्मपिट देखकर मेरा मन मचल गया था। उनके साथ वो सब करने के ख्याल से मैं गीली होना शुरू हो गई थी। उस दिन के बाद से चाची को देखने का मेरा नजरिया बदल गया था। जैसा मैंने वीडियो में देखा था चाची के साथ, वैसा ही करने का मैं मन बना चुकी थी। अब मेरी कोशिश रहती थी कि मैं किसी न किसी बहाने से चाची के करीब आऊं। इसके लिए मुझे चाची की प्राइवेट मोमेंट को भी देखना था। मैं जानना चाहती थी कि वो चाचा के साथ अपने निजी पलों को कितना एंजॉय कर रही है। इसके लिए मैंने चाचा चाची का कार्यक्रम देखने का फैसला किया। जब चाचा घर आते थे तो मैं उनके रूम के आसपास ही घूमने लग जाती थी। वो घर आकर खाना खाते थे और फिर उनके रूम का दरवाजा बंद हो जाता था। एक दिन की बात है कि उनके रूम का दरवाजा बंद होते ही मैं उनके कमरे के पास आ गई। मुझे खिड़की से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था। फिर मैंने उनके रूम डोर के चाबी वाले छेद से झांक कर देखा। मैंने देखा कि चाचा अपने कपड़े उतार रहे थे। जब वो अपने कपड़े उतार रहे थे तो मैंने देखा कि चाचा की बॉडी देखने में कुछ खास नहीं लग रही थी। वो थोड़े से मोटे थे और उनका पेट काफी निकला हुआ था। फिर जब उन्होंने एक करके सारे कपड़े उतार दिए तो मुझे उनका दिख गया। मैंने देखा उनका काफी छोटा ही लग रहा था। चाची ने अपने हाथों से छूकर उसमें जान फूंक दी और वो तनकर बड़ा हो गया। फिर उन्होंने चाची की उस जगह पर अपना रखकर जोर से धक्का दे दिया। चाची के मुंह से चिक निकल गई।
फिर वो आगे पीछे करने लगे। मैंने देखा उनसे ठीक तरह से धक्के भी नहीं लगाए जा रहे थे। 3 से 4 बार ही आगे पीछे करके वो रुक गए और एक तरफ को गिर गए। फिर मैं भी वहाँ से आ गई। अपने रूम में आकर मैं सोचने लगी कि इतनी देर चाची को क्या मजा आया होगा। मगर चाचा चाची को देखकर मैंने अपने मोबाइल में वेबसाइट खोल ली और मैंने अपने मतलब की वीडियो निकाली। मैं 2 लड़कियों वाला वीडियो ही ज्यादा देखती थी। मैंने एक साइट खोली और 2 लड़कियों वाली वीडियो देखते हुए मैं अपना सहलाने लगी। उस वीडियो में 2 जवान लड़कियां थी। दोनों ही काफी सुंदर थी। उन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू किए। पहली ने दूसरी का दबाया, उसको किस करते हुए उसकी ब्रा को खोलने लगी। दोनों एक दूसरे के अंगों से खेल रही थी। उस वीडियो में दोनों लड़कियां जो कर रही थी, मुझे ये सब देखकर अपनी उंगली को आगे पीछे करते हुए बहुत मजा आ रहा था। फिर एक लड़की ने अपनी कमर पर एक यंत्र बांध लिया और वो दूसरी के अंदर बाहर करने लगी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मर्द और औरत के बीच वो सब हो रहा था। मैंने भी अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ा दी और जोर जोर से करने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरे अंदर से एक जलधारा निकली और मैं जोर जोर से हाँफते हुए शांत हो गई। उसके बाद मैं सो गई। अब मैंने दूसरे दिन भी चाचा चाची की लाइव देखी। फिर तीसरे दिन भी चाचा 3 से 4 धक्के में ही शांत हो गए। मैंने नोटिस किया था कि चाचा बेड पर आते 3-4 बार जोर लगाते और ठंडे हो जाते, फिर उसके बाद सो जाते। मुझे यकीन हो गया था कि उनके इस रवैये से चाची ठीक तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। अब मेरा मकसद एक ही था कि मैं किसी तरह चाची के साथ वीडियो में देखे सिंस को आजमा सकूं। मैं हर संभव प्रयास कर रही थी। जब भी चाची नहाने के लिए जाती थी तो मैं उनको छिप कर देखा करती थी। चाची बाथरूम का दरवाजा खोलकर ही नहाया करती थी, क्योंकि घर में मेरे और उनके सिवा कोई होता नहीं था। चाची को भी शक नहीं हो सकता था, क्योंकि घर में कोई मर्द तो रहता ही नहीं था। इसलिए वो निश्चिंत होकर बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देती थी। एक दिन की बात है, मुझे पता था कि चाची किस टाइम पर बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। मैं उनके रूम पर नजर लगाए हुए थी, मगर वो उस दिन अपने रूम से नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से उनके रूम में झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गई। मैंने देखा वो अपने बेड पर लेटकर कुछ करने का प्रयास कर रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो पेंसिल टॉर्च को अपने अंदर ले रही थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। ये नजारा देखकर मैं वहीं पर ठहर गई। उनको ऐसा करते हुए देखकर मुझे भी पानी आना शुरू हो गया। उस दिन मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। फिर चाची नहाने के लिए चली गई। मैं समझ गई थी कि चाची भी प्यासी है। अब चाची तक पहुंचने का रास्ता मुझे साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन दोबारा से मैंने उनको हाथ से करते हुए देखा। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए। वो आंखें बंद किए हुए मजा ले रही थी। मैं चुपके से उनके रूम में अंदर घुस गई और उनके पास पहुंच गई। बेड पर जाकर मैंने एकदम से उनकी टांगों को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मैंने वहां से उनका हाथ हटाया और अपनी जीभ लगा दी। मेरे अचानक हमले से वो चौंक गई, लेकिन इंसान उस पल में कुछ अच्छे बुरे का ख्याल नहीं कर पाता, तो उन्होंने भी मुझे रोका नहीं। वो पहले से ही काफी गर्म हो चुकी थी, इसलिए उसने मुझे रोकने या हटाने की कोशिश नहीं की। मेरे मुंह में भी नमकीन सा पानी आने लगा, जिसका स्वाद मुझे बहुत मस्त कर रहा था। वो भी आंख बंद करके उस पल का आनंद लेने लगी। उसके बाद मैंने उनको चित लेटा दिया। मैंने उनके दोनों टांगे फैला दिए। अब तक मैं भी गीली हो चुकी थी। मैंने अपने गीले अंग को उनके अंग से रगड़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब मुझसे भी रुका नहीं जा रहा था, मगर मैं पहले चाची को वो सुख देना चाह रही थी जिस सुख से वो अब तक वंचित थी। अब मैंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। 5 मिनट तक उंगली की मैंने और उनके अंदर से जीवन रस की एक धार निकल गई। चाची ने भी मेरे साथ वैसा ही किया। वो मेरे अंदर अपनी उंगली चलाने लगी। मुझे भी बहुत मजा मिल रहा था। वो बहुत जोर जोर से कर रही थी। 10 मिनट तक उन्होंने सहलाया और अपनी उंगलियों की जादू दिखाई। मैं भी एकाएक सिसकारी लेते हुए शांत हो गई। कुछ देर तक हम लेती रही।
उसके बाद चाची ने कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमने मुझे आज खुश कर दिया। मैं रोज रोज प्यासी रह जाया करती थी। मैंने कहा, मैं सब जानती हूँ। मैंने कई बार आपके कमरे में झांक कर आप दोनों को देखा था, इसलिए मैंने आपकी मदद करने की सोची। वो बोली, तूने कब देखा? मैंने कहा, जब चाचा घर आते थे तो मैं बाहर से छिपकर आप दोनों को करते हुए देखा करती थी। मेरी बात सुनकर चाची थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर खुश हो गई और मुझे गले से लगा लिया। वो बोली, ठीक है, तो फिर अब ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। तेरे चाचा कुछ कर नहीं पाते हैं, मैं भी उनको कुछ नहीं कहती हूँ, मगर हम दोनों एक दूसरे का रोज ऐसे ही साथ किया करेंगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है। उस दिन के बाद से मैं और चाची दोनों एक साथ ही नहाने लगे। बाथरूम में भी हम दोनों एक दूसरे को बिना हाथ लगाए जीभ से ही शांत करती थी। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को खुश रखने लगे। हम दोनों में अब बहुत मस्ती होती थी। उनको मैं रोज एक वीडियो क्लिप दिखाया करती थी। फिल्म देखने में चाची को भी बहुत मजा आता था। वो जल्दी ही उतावली हो जाती थी। फिर हम दोनों बहुत से नए नए आसन ट्राई करते थे। अब चाची भी जानती थी कि मैं उन दोनों को लाइव देखा करती हूँ। मुझे लाइव देखने का चस्का सा लग गया था, मगर चाची को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो कई बार दरवाजा भी खुला छोड़ देती थी। एक बार तो चाची ने मेरे कहने पर खुद मुझे उनके रूम में छिपा दिया था। हम दोनों अब एक दूसरे की जरूरत बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें।